चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इतिहास की एक बेहद ही रोचक घटना से। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार हेनरी किसिंजर के एक सबॉर्डिनेट विंस्टन लॉर्ड ने दिन रात एक करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब उन्होंने वो रिपोर्ट किसिंजर को दी तो किसिंजर ने बिना कोई लंबी चौड़ी बातचीत किए बस उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया। और पता है उस पर क्या लिखा था? सिर्फ एक छोटा सा सवाल, क्या ये सबसे बेहतर है जो किया जा सकता है? बेचारे लॉर्ड ने घबराकर उस रिपोर्ट पर और मेहनत की, उसे और तराशा और फिर से पेश किया, लेकिन वापस वही ठंडा चुभने वाला सवाल लिखा हुआ आया। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार इस खामोश दबाव से तंग आकर लॉर्ड ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, ये सबसे बेहतर है जो मैं कर सकता हूं। और तब जाकर किसिंजर ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, ठीक है, तब मैं इसे अब पढ़ूंगा। सच कहूं तो ये कहानी एक बहुत ही गहरी सीख देती है। बिना कोई लंबा भाषण दिए सिर्फ अपने मौन और सटीक शब्दों से सामने वाले की पूरी क्षमता निकलवा लेना लिटरली एक बहुत ताकतवर कला है। अब स्क्रीन पर आ रहे इस कोट को देखिए। मशहूर कलाकार एंडी वॉरहोल का ये कथन इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स को सामने रखता है। देखिए, आमतौर पर हम सब यही मानते हैं ना कि शब्दों के जरिए प्रभाव जमाकर एक शक्तिशाली छवि बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा सिखाया जा रहा है। असल ताकत चुप रहने में है। कम बोलना ही असल में सबसे ज्यादा बातें कह जाता है और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। वॉरहोल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अजीब लेकिन एकदम सटीक रणनीति का बड़ी ही सफलता से इस्तेमाल किया था। तो इसका मुख्य नियम क्या है? नियम 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी जुबान एक ऐसे चंचल और खतरनाक जानवर की तरह है जिसे हमेशा काबू में रखना बेहद जरूरी है। जब हम बोलते समय शब्दों की गिनती भूल जाते हैं तो हमारी बातों का असर उतना ही कमजोर पड़ने लगता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बस लगातार बोलता रहता है वो न सिर्फ सामान्य और आम दिखने लगता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे स्थिति पर से उसका नियंत्रण ही खत्म हो गया हो। और इसमें सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? खतरा ये है कि शब्दों के इस बेहिसाब बहाव में कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मुंह से निकली आती है जो हमेशा के लिए भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोरियोलेनस की त्रासदी, एक नायक का पतन, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा प्राचीन रोम के इतिहास में चलते हैं। यहाँ एक ऐसी दुखद घटना देखने को मिलती है जहाँ जरूरत से ज्यादा बोलना किसी का पूरा अस्तित्व मिटा सकता है। 454 बीसी की बात है। कोरियोलेनस एक महान और रहस्यमय नायक माने जाते थे क्योंकि लोग उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो अपना ज्यादातर वक्त युद्ध के मैदान में बिताते थे, इसलिए उनकी एक बहुत ही शानदार छवि बन चुकी थी। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने सभा में अपने युद्ध के घाव दिखाए जिससे पूरी जनता भावुक हो गई और उनकी जीत एकदम पक्की लगने लगी। लेकिन चुनाव के दिन माहौल बिल्कुल बदल गया। कोरियोलेनस अमीरों और नेताओं की फौज के साथ आए और उन्होंने एक अहंकार से भरा हुआ भाषण दे डाला। उन्होंने जमकर शेखी बघारी और आम जनता की जगह सिर्फ अमीरों को खुश करने वाले शब्द कहे। जनता हैरान रह गई। बात यही नहीं रुकी। बाद में जब अनाज बांटने पे हंगामा हुआ तो उन्होंने जनता और उनके प्रतिनिधियों का खुलेआम अपमान कर दिया। नतीजा, जो लोग कल तक उन्हें भगवान मानते थे वही उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रोम से निकाल दिया गया। ये तुलना इस बात को बखूबी दर्शाती है कि जनता की बनाई छवि और हकीकत के बीच कितना भयानक अंतर हो सकता है। जब तक कोरियोलेनस चुप थे, लोग उन्हें एक बहादुर, रहस्यमयी और महान योद्धा मानते थे। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। लोग तुरंत समझ गए कि वो अंदर से एक सामान्य, अहंकारी और शायद काफी असुरक्षित व्यक्ति हैं। उनके जरूरत से ज्यादा शब्दों ने उनके उस अभेद्य मुखौटे को पल भर में चकनाचूर कर दिया। अगर वो बस अपना मुंह बंद रखते तो वो पक्का रोम के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौन की शक्ति, राजाओं का अभेद्य मुखौटा। फ्रांस के राजा लुई 14वें, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे खामोशी को एक खतरनाक हथियार बनाया जा सकता है। आप जरा उन मंत्रियों की स्थिति की कल्पना कीजिए जिन्हें इस शासक के सामने पेश होना पड़ता था। मीटिंग से पहले ही एक भयानक परेशानी और घबराहट का माहौल बन जाता था। मंत्री दिन रात सिर्फ इसी बात पर बहस करते थे कि किस मुद्दे को किन शब्दों में पेश किया जाए, राजा के सामने कौन बोलेगा, किस समय और वर्साय महल के किस हिस्से में बात होगी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मंत्री शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के भावों का अभ्यास तक करते थे। क्यों? क्योंकि राजा पूरी तरह से खामोश और बिना किसी हाव भाव के बैठे रहते थे। सोचिए, एक छोटी सी मीटिंग के लिए इतनी भयानक तैयारी, ये सब सिर्फ उस मौन के खौफ की वजह से था। और जब आखिरकार वो मीटिंग होती तो मंत्री अपने सारे मुद्दे, सारे विकल्प और तर्क डरते डरते पेश करते।
सब कुछ खत्म होने के बाद राजा लुई उनकी तरफ देखते और सिर्फ जी हाँ, सिर्फ ये 3 शब्द कहते, मैं देखूंगा, बस। उसके बाद वो मुड़कर चले जाते। इन 3 शब्दों का असर किसी धारदार तलवार से भी ज्यादा होता था। राजा उस विषय पर फिर से कभी बात नहीं करते थे। मंत्री इस कन्फ्यूजन में पागल होते रहते कि आखिर राजा ने सोचा क्या, और इसी घबराहट और शांति को भरने के चक्कर में लोग खुद ब खुद अपनी सारी कमजोरियां राजा के सामने उगल देते थे, जबकि राजा आराम से अपने मौन के पीछे एक रहस्य बने रहते। अब चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं और देखते हैं शब्दों के घातक परिणाम। 1825 का दिसंब्रिस्ट विद्रोह। 19वीं सदी के रूस में एक ऐसा वाकया हुआ जहां एक अहंकारी शब्द सीधे मौत का कारण बन गया। विद्रोह के एक मुख्य नेता कोंद्राती राइलेव को जार निकोलस प्रथम के आदेश पर मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें फांसी पर लटकाया गया। फांसी का दरवाजा खुला और वो लटके, लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट गई। राइलेव जमीन पर गिर रहे, चोटिल जरूर हुए पर जिंदा थे। अब उस दौर में रस्सी टूटने को ईश्वरीय क्षमा या कुदरत का इशारा माना जाता था। आमतौर पर जब किसी के साथ ऐसा चमत्कार होता था तो जार उसे माफ कर देते थे और उसकी जान हमेशा के लिए बच जाती थी। लेकिन यहीं पर एक ऐसी आत्मघाती भूल हुई जिसे फिर कभी सुधारा नहीं जा सका। जमीन पर गिरने के बाद धूल झाड़ते हुए राइलेयेव ने चुप रहने और अपनी जान बचने पर खुश होने के बजाय भीड़ की तरफ देखा और ये अहंकार से भरा जहरीला तंज कस दिया। देखें, रूस में वे कुछ भी ठीक से करना नहीं जानते, रस्सी बनाना भी नहीं। उन्होंने अपने ही शासन और देश का मजाक उड़ाया। अपना मौन ना रखने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही इस फेल हुई फांसी की खबर जार निकोलस के पास पहुंची, वो निराश जरूर थे, लेकिन उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए माफीनामे पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया था। तभी उन्होंने पूछा कि क्या इस चमत्कार के बाद रेलेवेव ने कुछ कहा। संदेशवाहक ने बताया कि उसने कहा है कि रूस में रस्सी बनाना भी नहीं आता। ये सुनते ही जार रुके। उन्होंने पेन रखा और कहा, इस स्थिति में आइए इसके विपरीत साबित करें। जार ने वहीं के वहीं वो माफीनामा फाड़ दिया। अगले दिन रेलेवेव को दोबारा फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। ये एक बहुत ही कठोर सीख है कि एक बार जो शब्द मुंह से बाहर निकल आए, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। नियम को कब तोड़ें? रणनीतिक उलटफेर। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या मौन हमेशा ही सबसे सटीक रास्ता है, या कभी-कभी आवश्यकता से ज्यादा बोलना और जानबूझकर मूर्ख दिखना भी एक बेहद सोची समझी रणनीति हो सकती है। देखिए, एक तरफ मौन है जो एक भारी रहस्य पैदा करता है, लोगों को भयभीत करता है और उनकी कमजोरियों को बाहर निकालता है। पर दूसरी तरफ ढेर सारे शब्द एक स्मोक स्क्रीन, एक धुएं के पर्दे का काम कर सकते हैं। कभी कभी दरबार के विदूषक की तरह मूर्ख बनने का नाटक करना और लगातार बोलते रहना सामने वाले का ध्यान पूरी तरह से भटकाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। एक जरूरत से ज्यादा बोलने वाले को लोग अक्सर मासूम, असहाय और बेवकूफ समझते हैं और उनका शक कभी उस पर नहीं जाता। यही मासूमियत धोखा देने का एक मजबूत हथियार बन जाती है। शक्तिशाली लोग अपने शब्दों के जाल में सामने वाले को आसानी से सम्मोहित कर लेते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खामोशी जहां एक ताकतवर औजार है, वहीं बोलते रहना एक चालाकी भरा खेल हो सकता है। अगली बार जब आप किसी को सभा में या किसी जगह पर लगातार बातें बनाते हुए देखें, तो जरा सोचिएगा, क्या वो सच में सबसे असहाय, कमजोर और घबराया हुआ व्यक्ति है, या फिर वही सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाला, शातिर और सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये नजरिया हमें किसी भी बातचीत के पीछे छिपे मुखौटे को पहचानने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है।